जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि हमने पेट के लिए संविधान समाप्त कर दिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कर दिया है। इकोनॉमिक्स का साथ साथ दोस्तों हमने हिंदी समाप्त कर दिया है और हिंदी के साथ साथ हमने स्टैटिक जीके भी लगभग समाप्त कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या इतिहास के बारे में, क्योंकि आपको पता है इतिहास और उसके साथ में आंदोलन से मिलाकर के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो हम इतिहास का आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, ये दूसरी वीडियो होगी। अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं जाते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर सीधा प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां आपको मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। आप नीचे आएंगे तो ये आपको दिखेगा क्या कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। और साथियों इसमें हम एक क्रम में सभी वीडियो लगा रखे हैं, आप जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो मेरे दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि आज हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखा था। अब हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें ना तो वैदिक सभ्यता का दोस्तों विकास कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। और इसे देखिए, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या साथियों, इसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, यानी वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल को साथियों हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। क्या साथियों, पहला हो जाएगा पूर्व वैदिक काल या हम इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। और इसका समय साथियों क्या था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व आपको पता है साथियों ये उल्टा होता है, ठीक, ये घटता है, ठीक है। चलिए, और ईस्वी क्या होती बढ़ती है, ठीक है। तो अभी आपकी ईस्वी चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत पहले दोस्तों ईसा पूर्व था, तो आप समझ जाइएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक साथियों किसका काल था, तो पूर्व वैदिक काल का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें साथियों वेदों में से ऋग्वेद की रचना की गई थी। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद की रचना किस काल में की गई साथियों, तो पूर्व वैदिक काल में, या फिर जिसी को हम ऋग वैदिक काल कहने लगे। दूसरा साथियों क्या है, दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। क्या साथियों, उत्तर वैदिक काल। और इसके समय की अगर हम बात कर लें तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक फैला था दोस्तों, ठीक है। और इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में आपको पता है जो तीन बचे हुए वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों की रचना भी कर ली गई, ठीक है। अब आप समझेंगे सर कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, ठीक है। मतलब देखिए वैदिक होता क्या, वैदिक सभ्यता होती क्या साथियों, जो वेद पुराण लिखे गए ना, वेद लिखे गए ना, उन्हीं के सहारे दोस्तों जीवन यापन करना। मतलब जो जिस तरीके से वेद में लिखे गए उन्हीं के तरीकों से दोस्तों अपने जीवन को चलाना, जीवन यापन करना वैदिक सभ्यता कहलाई है। मतलब कि वेदों को प्रमुख रखना, वेदों को श्रेष्ठ मानना, ठीक है। यही था वैदिक संस्कृति की महत्वता, ठीक है। अब देखिए वैदिक सभ्यता का संस्थापक कोई पूछता बताइएगा आर्य थे। क्या आर्य लोग क्या थे, वैदिक सभ्यता के संस्थापक, ठीक है। मतलब वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसके द्वारा होती है, तो आर्य के द्वारा होती है। साथियों अगर आपको बता दें कि आर्य दोस्तों संस्कृत भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। आपसे कोई पूछे कि आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आप बता देंगे क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आपको बताना संस्कृत दोस्तों आर्यों की क्या थी, भाषा थी। क्या थी साथियों, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछेगा इनकी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी या फिर ग्रामीणी थी, तो साथियों आपको बता देना है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, ठीक है। ग्रामीण थी, गांव जैसा था, ठीक है। और इनका व्यवसाय क्या था, तो दोस्तों क्या था, पशुपालन था। ये लोग पशुओं को पालते थे साथियों। क्या आर्य लोग पशुओं को पालते थे। चलिए इनके प्रमुख देवता कौन से दोस्तों आपको बताते हैं, इनके प्रमुख 5 देवता थे। कौन कौन से, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए और नासत्य हो गए। दोस्तों ये किसके अनुसार हमें पता चलता है कि इनके 5 देवता थे, तो दोस्तों एक बोगाज कोई अभिलेख है साथियों, उसके अनुसार हमें पता चलता है कि इनके देवता कितने थे, 5 थे, ठीक है। उसमें दोस्तों ये चीजें अंकित की गई हैं, ठीक है।
समझ गए होंगे कि दोस्तों देवता कितने थे, 5 प्रमुख देवता कौन थे, 5 थे, इंद्र वरुण मित्र, सॉरी 4, ठीक है, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य, ठीक है। चलिए अब साथियों हम एक चीज बताएं कि आर्य समाज को दोस्तों 5 भागों में विभक्त किया था, जैसे छोटी छोटी चीजें, फिर छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से है ना। जैसे आपको पता है कि अभी अपने यहाँ क्या पंचायती राज व्यवस्था है, पहले एक क्या है गांव स्तर पे, ठीक, ग्राम पे है, फिर दोस्तों एक क्या है दोस्तों ब्लॉक स्तर पे है, और दोस्तों फिर क्या है एक जिला स्तर पे, ठीक, जिला स्तर पे दोस्तों, इस तरीके से इनके भी दोस्तों बटे हुए थे। चलिए मैं बताता साथियों, तो देखिए अगर बात करते साथियों कि देखिए सबसे छोटा क्या होता था, कुल होता था, सबसे छोटा क्या होता था, कुल होता था, और कुल के जो प्रमुख होता था ना, कुल का जो मेन लीडर होता था उसको हम कुलप बोलते थे, ठीक है। फिर उससे ऊपर दोस्तों ग्राम होता था, गांव, कुल मिला के दोस्तों कई कुल मिला के ग्राम बनता था, ग्राम का जो प्रमुख होता था ग्रामणी होता था, क्या उसे हम ग्रामणी कहते थे। फिर दोस्तों कई गांव को मिला के दोस्तों एक विश्व होता था, और विश्व का जो प्रमुख होता था यानी जो मेन होता था विश्वपति कहलाता था, और कई विश्वों को मिला के एक जन होता था, और जन का प्रमुख जनपति कहलाता था, और साथियों कई सारे जन मिलाकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता था, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप देखते हैं साथियों अपने यहाँ क्या होता है, पहले साथियों क्या होते हैं, गांव होते हैं, गांव के बाद आपको होता है ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के बाद आपको पता है जिला होता है, जिला के बाद दोस्तों राज्य होता है, राज्य के बाद दोस्तों फिर राष्ट्र होता है। उसी प्रकार से दोस्तों इनका विभाजन था, किस तरीके से, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल का प्रमुख कुलप हो जाता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था, विश्व का प्रमुख विश्वपति होता था, जन का प्रमुख जनपद होता था, और राष्ट्र का प्रमुख क्या होता था, राजा होता था। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब साथियों देखिए जो आर्य लोग थे ना, आर्य का मूल स्थान क्या था, देखिए आर्य जो आए थे जिन्होंने दोस्तों वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार किया, वैदिक सभ्यता को जिया साथियों, वो कहाँ के थे, तो साथियों कुछ कथन है, 2-3 कथन हम आपको दिखाएंगे। पहला है मध्य एशिया, देखिए वो कहां से आए थे, मध्य एशिया, मतलब जो अपना उत्तर प्रदेश सॉरी भारत है ना, भारत के ऊपर वाले हिस्से से, मध्य एशिया से दोस्तों आए थे। ये किसका कहना है, तो ये मैक्स मूलर का कहना है, कि मैक्स मूलर कहते हैं दोस्तों एक वैज्ञानिक, दोस्तों ये क्या है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो आर्य थे ना वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। यही सबसे सर्वमान्य कथन है दोस्तों, सबसे ज्यादा मानने वाला तथ्य यही है कि दोस्तों आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। वही दोस्तों आपको बताते हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार कहां से आए थे, तिब्बत से दोस्तों, सर्वाधिक मान्य नहीं है। और बाल गंगाधर तिलक, जिनको आप जानते होंगे लाल बाल पाल ना, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं आर्यों के बारे में, उन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे दोस्तों। तो इनके दोनों के कथन को ज्यादा मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। सर्वमान्य क्या है कि आर्य कहां से आए, तो मध्य एशिया से आए, कहां से, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, ठीक है। चलिए अब साथियों हम वेद के बारे में देखेंगे, वेद देखेंगे, उपवेद देखेंगे, है ना दोस्तों, उपनिषद देखेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले। चलिए वेद आपको पता है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। देखिए वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, वेद का अर्थ ही क्या होता है साथियों, ज्ञान होता है दोस्तों, और इनकी संख्या कितनी है, 4। और दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं, पौरुषेय, क्या बोलते हैं, अपौरुषेय दोस्तों, अपौरुषेय बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो पुरुषों द्वारा ना लिखा गया हो दोस्तों। आपको बता दें कि ये दोस्तों देवताओं की वाणी थी जिनका संकलन किया गया, यानी इनको लिखा नहीं गया है, इनका दोस्तों क्या किया गया है, संकलन किया गया। किसका दोस्तों, वेदों को। आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो चलिए चारों वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ऋग्वेद, पहला क्या है ऋग्वेद दोस्तों, आपको मैंने पहले बता दिया है कि इसकी रचना किस समय होती है, तो पूर्व वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना की गई थी। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद की लिपि क्या थी साथियों, तो लिपि क्या थी दोस्तों, जैसे अगर भाषा पूछे संस्कृत थी, लिपि क्या थी, मूल लिपि क्या थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। और देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं, जो ऋग्वेद पढ़ता है दोस्तों, इनका उच्चारण करता है, उसको दोस्तों होत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। इसमें मंडल कितने थे टोटल, तो 10 मंडल थे। सूक्त कितने थे दोस्तों, तो 1028 सूक्त है। कितने, 1028 इसमें क्या है, सूक्त है मेरे साथियों। ऋचाएं कितने हैं, यानी मंत्र दोस्तों, तो 10,562 इसमें ऋचाएं हैं। और साथियों यहां से आपके क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों उनके टीका होते हैं, मतलब उनको और सरल तरीके से कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, उनके लिए दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो साथियों
आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला है ऐतरेय, क्या ऐतरेय, दूसरा है दोस्तों कौशितिकी, क्या कौशितिकी, याद रखेंगे ऐतरेय और कौशितिकी दोस्तों ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसके हैं, तो साथियों ऋग्वेद के हैं। अब देखिए हर वेद का एक उपवेद बनाया गया, क्या हर वेद का एक उपवेद भी है साथियों। और उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसका एक उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का एक उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद। आयुर्वेद आप जानते हो दोस्तों ये किससे संबंधित है, दवा से, ठीक है। कौन सा है एक उपवेद, देखिए ऋग्वेद का आपसे पूछेगा सीधा जहां कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद दोस्तों किसने लिखा है, तो प्रजापति ने, किसने दोस्तों, प्रजापति द्वारा आयुर्वेद लिखा गया है, ऋग्वेद का एक उपवेद, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि दोस्तों ऋग्वेद काल में दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सबसे पवित्र नदी कौन सी दोस्तों, तो आपको बताना है सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी दोस्तों सबसे पवित्र नदी उस समय थी साथियों, ठीक है। चलिए अब साथियों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूछे जाने के लिए, ठीक है। देखिए आपसे पूछेगा, देखिए हमने बताया कितने मंडल हैं, 10 मंडल। कितने मंडल साथियों ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, टोटल 10 मंडल। तो दोस्तों उनमें से जो मंडल इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला है तीसरा मंडल। देखिए तीसरा मंडल लिखा किसने, तो दोस्तों विश्वामित्र ने, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा तीसरा मंडल लिखा गया। और आपको बता दें इसी तीसरे मंडल दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में, तीसरे मंडल में, ठीक है। किसको समर्पित, देखिए गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो आप बताएंगे सूर्य देवता को। बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि दोस्तों तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र किसने लिखा, विश्वामित्र ने। किसको समर्पित दोस्तों, सूर्य देवता, कहीं सविता है ना, सूर्य देवता को। चलिए इसी में दोस्तों 7वां मंडल है। 7वां मंडल किसने लिखा, तो गुरु वशिष्ठ ने लिखा दोस्तों। और आपको बता दें कि 7वें मंडल में 10 राग का युद्ध बताया गया, जिसमें दोस्तों राजा सुदास की विजयी होती है दोस्तों। राजा सुदास का होता है, विजयी होते हैं दोस्तों। कौन सा युद्ध, 10 राग का युद्ध दोस्तों किसमें है, 7वें मंडल में। आपको याद रखना है कि 7वें मंडल में दोस्तों युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में युद्ध का वर्णन कौन से 10 राग के युद्ध का, जिसमें राजा सुदास विजयी होते हैं। वही बात कर ले 9वां मंडल, तो 9वां मंडल दोस्तों किसने लिखा, तो पौमान अंगीरा ने लिखा दोस्तों। और इसमें सोम देवता का वर्णन है दोस्तों, इसको सोम मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है। चलिए 10वां मंडल की बात कर लें तो दोस्तों 10वां मंडल क्षुद्र सूक्तीय द्वारा लिखा गया है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों जाति व्यवस्था का वर्णन दोस्तों, जो आप पढ़ते ना कि दोस्तों क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, ये सब चीजें पढ़ते जो 4 प्रकार से जाति व्यवस्था दोस्तों, वो उसका वर्णन दोस्तों 10वें मंडल में बताया गया है, ठीक है। 10वें मंडल के कई बार ये पूछेगा कि जाति व्यवस्था का वर्णन किसमें है, तो 10वें मंडल में। कई बार ये पूछे 10वां मंडल देकर के पूछेगा किसमें है, तो आप बताना पुरुष सूक्त में। किसमें, पुरुष सूक्त में दोस्तों 10वें मंडल में जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए कभी बार आपसे पूछता है ऋग्वेद में दोस्तों कौन से शब्दों का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो साथियों ऋग्वेद में पिता शब्द का 335 बार प्रयोग हुआ है। इंद्र शब्द का 350 बार दोस्तों ये पूछा सकता है, तो इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 350 बार हुआ है। अग्नि शब्द का 200 बार। विष्णु शब्द का दोस्तों कितनी बार, 100 बार। यमुना और रुद्र, देखिए यमुना नदी और रुद्र का प्रयोग 3 बार हुआ है। और साथियों वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, गंगा हो गया और पृथ्वी हो गई और राजा, इन सब का प्रयोग केवल और केवल एक ही बार दोस्तों ऋग्वेद में किया गया। गंगा नदी का, ठीक है, पृथ्वी का, राजा का, शूद्र का, वैश्य का, इन सब का प्रयोग केवल और केवल एक बार दोस्तों किया गया है आपके इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए ऋग्वैदिक काल में दोस्तों नदियां थी, उनके दोस्तों जो पुराने नाम थे वो क्या थे, ऋग्वैदिक काल में क्या नाम थे दोस्तों, और अब इनके नाम क्या कर दिए गए दोस्तों, तो उन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। चलिए मैं बताता हूं, देखिए झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, वितस्ता। क्या साथियों, झेलम का क्या नाम था, वितस्ता दोस्तों। और व्यास का विपाशा वसु। देखिए व्यास का, देखिए व्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या का दुगुना होता है ना अगर वैद की भाषा में बोले। वैसे दोस्तों व्यास किस नदी का नाम था, देखिए व्यास अभी हाल ही में नदी है ना, अभी आपको पता आधुनिक नदी है व्यास। और व्यास का पुराना नाम क्या था, विपाशा, ठीक है। और दोस्तों रावी नदी का पुराना नाम क्या था, पौरुषणी। क्या, पौरुषणी दोस्तों। और घग्गर नदी, क्या दोस्तों, घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था, तो दृंगदोती है ना दोस्तों, याद रखेंगे। और काबुल नदी का दोस्तों, काबुल आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी भी है ना, तो वहीं पे एक नदी पड़ती है काबुल। काबुल का पुराना नाम क्या था, कुंभा। गंडक नदी का पुराना नाम क्या था, सदा नीरा।
ठीक है। और चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी था। क्या था? अस्किनी था। वही साथियों बात करते हैं सतलज नदी का, तो सतलज का पुराना नाम क्या था? सतुद्री। और गोमती का दोस्तों गोमल नाम था, पुराना नाम क्या था? गोमल। और साथियों वही बात कर ले घग्गर की, तो घग्गर का नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती था। और सोहन का सुमोसा नाम था। क्या था? क्या नाम था? सुषोमा। ठीक है, सोहन नदी क्या नाम था? सुषोमा नाम था। ठीक है, चलिए तो नदियां आप समझ चुके होंगे कि दोस्तों ऋग्वैदिक काल में किस नदी को किस नाम से हम जानते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सामवेद के बारे में। कौन से वेद? सामवेद। देखिए ऋग्वेद हुआ, फिर सामवेद के बारे में जानेंगे। देखिए सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? गान। ठीक है, गान से याद रखेंगे गाना। ठीक है, देखिए याद रखना कि भैया सामवेद में संगीत के 7 स्वरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कि सबसे पहले संगीत के 7 स्वरों यानी सारे गामा पादा नी सा, है ना, उनका प्रयोग कहां किया गया? तो आपके सामवेद में दोस्तों। इसीलिए समझिएगा, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? संगीत सामवेद। देखिए सा से संगीत, सा से सामवेद, इस तरह याद कर लेंगे, संगीत सामवेद। ठीक है, इसमें छंदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1875 है। और इसको देखिए सामवेद को पढ़ने वालों क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। क्या? पंचविश, षड्विश और जैमिनी दोस्तों किसके हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अगला है इसका उपवेद कौन सा है? तो दोस्तों गंधर्व वेद क्या है? इसका उपवेद है साथियों, जिसको किसने लिखा है? नारद मुनि ने। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद दोस्तों किसने लिखा? नारद ने। और इसका उपनिषद कौन था? छांदोग्य, है ना, छांदोग्य और केन उपनिषद। ठीक है, चलिए तीसरा दोस्तों यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद दोस्तों, यजुर में यजु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यज्ञ। देखिए या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। आपसे पूछेगा साथियों कि यजुर्वेद में यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ से संबंधित है। और आपको बता दें कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख, दोस्तों आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ, है ना, और वाजपेय यज्ञ, दोस्तों इनका उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में ही होता साथियों। और याद रखेंगे यजुर्वेद दोस्तों एक ऐसा वेद है, याद रखेंगे चारों में से यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो दोस्तों गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया। यानी जब गद्य और पद दोनों शैली लिखते हैं उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक, चंपू शैली कहते हैं। तो याद रखना है यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको दोस्तों गद्य और पद दोनों में लिखा गया साथियों। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? अधर्व, है ना। तो याद रखेंगे। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ साथियों क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। किसके? यजुर्वेद के। ठीक है, और इसका एक उपवेद भी है। और उपवेद कौन सा दोस्तों? धनुर्वेद, है ना, धनुर्विद्या संबंधित है धनुर्वेद। और किसने लिखा है इसको? तो दोस्तों विश्वामित्र जी ने लिखा है। और साथियों इसके 2 भेद भी हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। चलिए अब देखते दोस्तों अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। और चौथा वेद दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, देखिए अथर्ववेद मुनि अथर्वा के नाम पर पड़ा दोस्तों। देखिए अथर्वा ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद इसका नाम पड़ा। और आप बता दें इस वेद को हम ब्रह्मवेद कहते हैं। देखो ब्रह्मवेद, इसको सही लिख लेंगे। तो इस वेद को देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मवेद दोस्तों, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि ब्रह्मवेद दोस्तों किस वेद बोलते हैं? तो साथियों किसको बोलते हैं? अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद बोलते हैं। दोस्तों अथर्ववेद में क्या होता है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, है ना, औषधियों और कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों को उल्लेख। दोस्तों आप देखते होंगे कभी आप बस में ट्रेवलिंग करते हो तो उसमें एक पर्चा चिपका होता है ना, कि दोस्तों क्या बोलते हैं? जादू टोना, है ना, भूत प्रेत, सौतन से छुटकारा, है ना, अपनी वाली को वापसी पाए, है ना। और दोस्तों इस तरीके जो लिखे होते हैं ना कि इनका शर्तियां इलाज, दोस्तों वो सब चीजें कहाँ सीखी? अथर्ववेद में पहले मिल चुकी थी दोस्तों, है ना। जादू टोना, सौतन से छुटकारा, है ना, अपनी वाली से छुटकारा, इस तरीके से जो लिखे होते हैं, पर्चे चिपके होते हैं ना, तो वो चीजें। तो दोस्तों याद रखेंगे अथर्ववेद का संबंध किससे होता है दोस्तों? जादू टोना से ना, जादू टोना, भूत पिशाच दोस्तों, औषधि और कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों से। और दोस्तों याद रखना कि अथर्ववेद में ही दोस्तों कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें दोस्तों हम मृत्यु लोक का देवता कहते हैं। किसको? परीक्षित को, राजा परीक्षित को हम मृत्यु लोक का देवता कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे। और साथियों इसी अथर्ववेद में काशी का
प्राचीनतम उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद मिलता है दोस्तों। काशी जो आपका नगर है ना, सबसे पुराना नगर है विश्व का, काशी यानी बनारस, उसका उल्लेख भी आपके अथर्ववेद में मिल जाता है। तो अथर्ववेद दोस्तों सूक्तियां कितनी हैं? 731। और दोस्तों अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय हैं टोटल। मंत्र कितने हैं? 6000 मंत्र हैं। और पढ़ने वाले, अथर्ववेद के पढ़ने वाले दोस्तों हम ब्रह्मा कहते हैं दोस्तों। आपको पता है इसे ब्राह्मण वेद भी कहते हैं ना। और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपथ है। क्या है? गोपथ है दोस्तों। और इसका एक उपवेद है जिसका नाम है शिल्प वेद दोस्तों। और शिल्प वेद किसका है? विश्वकर्मा का। देखो विश्वकर्मा दोस्तों क्या थे? शिल्प वेदता थे। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोस्तों शिल्प वेद क्या है? विश्वकर्मा ने लिखा है। और किसका उपवेद है? शिल्प वेद दोस्तों अथर्ववेद का। चलिए अब साथियों हम उपनिषद देखेंगे। देखिए वेद हमारे 4 समाप्त हो गए, अब उपनिषद देखेंगे। और उपनिषद को हम दोस्तों वेदांत बोलते हैं। ठीक है, वेदांत कहते हैं। और आपको बता दें कि उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108 है। क्या है? उपनिषद की संख्या दोस्तों टोटल 108 है। और आपको बता दें उपनिषद में दोस्तों मोक्ष का भी उल्लेख किया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, उपनिषद में ही मोक्ष का उल्लेख किया गया। आपको हमने बताया कि साथियों क्या है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इनकी संख्या टोटल 108 मानी गई है। और दोस्तों जिसमें से आपको बता दें कि 4 उपनिषद, क्या 108 में से 4 उपनिषद दोस्तों किसमें लिखे? गद्य भाषा में। ठीक है, गद्य में लिखे गए, गद्य यानी कि गद्यांश में। ठीक है, कौन कौन से? कठ उपनिषद और ईश उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद ना, मैत्रेयी उपनिषद दोस्तों ये किसमें लिखे गए? चारों गद्य भाषा में लिखे गए। और दोस्तों 2 ऐसे हैं दोस्तों जो कि पद्य में, गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, यानी चंपू शैली में। याद रखें गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। कितने? केवल 2। गद्य और पद्य में केवल 2, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद दोस्तों 2 हो गए। और बचे कितने आपके दोस्तों? तो 102 उपनिषद बच गए। देखिए टोटल 108 हैं, जिनमें से 102 उपनिषद केवल और केवल पद्य में लिखे गए। समझिएगा दोबारा से, आपसे पूछेगा कि उपनिषदों में से कितने उपनिषद दोस्तों गद्य में लिखे गए? तो 4। कौन कौन से? कठ, ईश और श्वेतेश्वर और मैत्रेयी उपनिषद ना, ये दोस्तों गद्य में लिखे गए। और 2 ऐसे उपनिषद हुए जो कि दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, यानी कि चंपू शैली में लिखे गए, प्रश्न और केन। और दोस्तों बचे हुए 102 जो बचते हैं उनको केवल और केवल पद्य में लिखा गया। चलिए अगला दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। क्या? बृहदारण्यक उपनिषद दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसमें दोस्तों आपने सुना होगा बहुत ही प्रसिद्ध लाइन थी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय दोस्तों वो इसी में बताएगा, किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में दोस्तों तमसो मां ज्योतिर्गमय। और दोस्तों ओम शब्द का उल्लेख इसी में मिलता है। और साथियों याज्ञवल्क्य दोस्तों सबसे दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति थे याज्ञवल्क्य। और दोस्तों महिलाओं में गार्गी सबसे बुद्धिमान थी। दोनों के संवाद का भी वर्णन आपके बृहदारण्यक उपनिषद में ही किया गया, साथियों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक। इसमें क्या क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गम, ओम और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा था? तो दोस्तों मांडूक्योपनिषद। क्या? मांडूक्योपनिषद दोस्तों क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। और आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद दोस्तों। कहां से? मुंडकोपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते का लिया गया। ठीक है, जो आप देखते होंगे आपके कॉइन में भी छपा होता है, सिक्के में छपा होता है। ठीक है, चलिए आपसे दोस्तों ये बहुत पूछता है कि यम और नचिकेता संवाद दोस्तों कहां उल्लेख है दोस्तों? तो कठोपनिषद में दोस्तों यम और नचिकेता का उल्लेख है, संवाद का उल्लेख दोस्तों। ये दोनों आपस में बात करते दोस्तों, ये कहां? कठोपनिषद में दोस्तों। चलिए अगला है वेदांग दोस्तों। वेदांगों की संख्या कितनी? 6 है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांगों की संख्या कितनी दोस्तों? 6 है। कौन कौन से? पहला शिक्षा जो उसकी दोस्तों ध्वनि शास्त्र है। कल्प दोस्तों जिसमें कर्मकांड के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, कर्मकांड है। और दोस्तों तीसरा है ज्योतिष जिसमें नक्षत्रों ज्ञान है। और चौथा है दोस्तों व्याकरण। व्याकरण आपको पता है शब्द ज्ञान की बात करता है। और प्रथम व्याकरण दोस्तों, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण होता है। दोस्तों प्रथम व्याकरण कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। ठीक है, चलिए और 5वां है निरुक्ति दोस्तों जिसको यास्क द्वारा लिखा गया। और दोस्तों 6ठा है छंद शास्त्र जिसको पिंगल मुनि द्वारा लिखा गया। तो 6 दोस्तों क्या है? वेदांग। ठीक है, याद रखें कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद शास्त्र, ये क्या है? वेदांग है। चलिए पुराण की बात कर ले साथियों। तो सबसे पुराण की संख्या कितनी? 18 है। कितने हैं? 18 है। और आपको बता दें कि पुराणों की रचना किसने की? तो ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा? तो मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण। और आपको बता दें इनमें पुराणों में दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए। कौन कौन से अवतार हैं? तो मत्स्य यानी पहले मछली का अवतार हुआ साथियों। ठीक है, यानी विष्णु भगवान ने पहले मछली का अवतार लिया, फिर कूर्मा यानी कछुए का, फिर नरसिंह दोस्तों आप जानते होंगे, नरसिंह दोस्तों प्रहलाद वाले
ठीक, जो कि हिरण्यकश्यप को मारते हैं। फिर दोस्तों वामन व्रत, वामन मतलब बौने में, है ना, बहुत छोटे थे, बौना व्रत। फिर श्री राम का अवतार लिया, फिर कृष्ण का अवतार लिया, फिर परशुराम का अवतार लिया दोस्तों। और 9वां अवतार किसका है? बुद्ध का, गौतम बुद्ध आप जानते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि गौतम बुद्ध दोस्तों श्री विष्णु भगवान के दोस्तों क्या है? 9वें अवतार दोस्तों। अभी अब दोस्तों कल्कि का अवतार होगा। देखिए अभी कल्कि का अवतार हुआ नहीं, इसमें कहा गया दोस्तों कि दोस्तों कल्कि का अवतार अब होगा। साथियों आपको याद रखना, वो घोड़े बैठ के आगे दोस्तों कल्कि का अवतार होगा, 10वां अवतार होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी कल्कि का अवतार हुआ नहीं है, कल्कि का अवतार दोस्तों इसी में होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए वंश का उल्लेख भी किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि सातवाहन वंश का उल्लेख किसमें किया गया? दोस्तों मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया। और दोस्तों मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया। और गुप्त वंश का उल्लेख दोस्तों वायु पुराण में किया गया है। ठीक है, तो साथियों ये हमने देख लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। और आपको हम बता दूं कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ इसकी निरंतर मिलती रहेगी। और साथियों आपको बता दें कि जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, साथियों ये आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस, इसमें एक क्रम में लगी हुई वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा साथियों अगर आप देखिए आपका जो वीडियो एग्जाम लगा दोस्तों, उसके लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ना है दोस्तों, पढ़ सकते हैं हमारे इसी देखिए प्लेलिस्ट अपने बता दिया। और आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं संपूर्ण हिंदी की जाकर इस प्लेलिस्ट से। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।